आमीन बोलेंगे। तो आज जिस रिश्ते के विषय में हम सीखेंगे वो है रूत और मिल्योन। बोलिए, फिर से बोले। ये मिल्योन कौन है? न्योमी का बेटा। किसका बेटा? उसके पापा का नाम अलीमलेक। क्या है? ठीक है। न्योमी का हस्बैंड कौन है? ठीक है। कितने बच्चे? 2 बेटे। कितने बेटे? ठीक है। तो कुल मिलाकर फैमिली के अंदर 4 लोग, हस्बैंड वाइफ है, दोनों बेटे हैं, दोनों कुंवारे हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई। और बाइबल कहती है कि वो बैतलहम के रहने वाले हैं, बैतलेहम में रहने वाले हैं, इस्राएल के अंदर यहोवा के वो लोग हैं। और अलीमलेक बहुत धनी, बहुत अमीर, लेकिन उनके दिनों के अंदर बैतलहम में एक बड़ा अकाल पड़ा। अलीमलेक ने फैसला लिया कि मैं मुआब में चला जाऊं, क्योंकि वहां अकाल नहीं है। कहां चला जाऊं? क्योंकि एक धनी आदमी जब कष्ट में आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कष्ट में रहना। एक गरीब अमीर बन जाए और अमीर बनने के बाद वो कष्ट में आ जाए तो वो बर्दाश्त कर सकता है। जिसने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अमीरी देखी है, अपनी पूरी जिंदगी के अंदर अपने आप को ऊंचाइयों पर देखा है, अचानक उस जमीन के ऊपर अकाल पड़ा है और उसने फैसला लिया है, क्योंकि अकाल के दिनों में बहुत कठिन समय आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? तो वो कठिन समयों का सामना नहीं कर सकता। हमने भी अपनी लग्जरी जीवन को, हमने अपनी लाइफ को बना लिया है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा, याद रखना आगे जाकर। आज हम एसी के बिना नहीं रह सकते। आज हम अच्छी सहूलतें होनी चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए। एलीमलेक के सामने यही हुआ था। उन दिनों में भी अकाल पड़ा था, अब भी अकाल पड़ेगा। उन दिनों में भी अकाल पड़ा था और उसने फैसला क्या लिया? मैं कठिन समयों का सामना नहीं कर सकता। मेरे बच्चों ने कभी गरीबी देखी नहीं है, मेरी वाइफ ने कभी गरीबी देखी नहीं है, मैंने कभी गरीबी देखी नहीं है। अकाल गरीब बना देता है इंसान को। लेकिन फैसला क्या लिया? मैं अकाल के स्थानों को छोड़ दूंगा। याद रखें, अकाल के स्थानों को छोड़कर जाएंगे, अकाल और तैयार हो रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अकाल 3 तरीकों से आते हैं। कितने तरीकों से? जिस देश में व्यभिचार बढ़ जाता है, अकाल आ जाता है। जिस देश में मूर्ति पूजा बढ़ जाती है, अकाल आ जाता है। जिस देश में मर्डर होने शुरू हो जाते हैं, अकाल आ जाता है। तो इसका अर्थ है बाकी जगहों पे अकाल नहीं है, बैतलेहम के अंदर अकाल है। तो वहां पर ये चीजें हो रही हैं। उन्होंने अपने गुनाह की जांच पड़ताल नहीं की, अपने पापों को अनजाना कर दिया। और एलीमलेक ने क्या फैसला लिया? मैं कहां जाऊं? क्योंकि कैसा जीवन जी रहा था? लग्जरी जीवन, बड़ा बढ़िया जीवन। बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही कौन सा जीवन जी रहे हैं? थोड़ी सी लाइट चल जाए क्या होता है? अगर लाइट चली जाए तो क्या होता है? नहीं, अंधेरा कहां, तड़प जाते हैं हम। हाँ, परेशानियां बढ़ जाती, गर्मी लगती है, तो फिर हम ऐसा स्थान ढूंढते हैं जहां गर्मी ना लगे। तो एलीमलेक ने फैसला लिया, मैं अपनी बीवी को कठिन समय नहीं देखने दूंगा, ना अपने बच्चों को देखने दूंगा। चलो भी कहां चले? वहां जब गए, सबके बहुत खुश थे वो लोग भी। जब नए नए आते हैं ना लोग, रोना भी 2-4 दिन था। जब मेहमान घर में आता है तो कितने दिन अच्छा लगता है? नहीं, आप ही मुझे बताए ना। और उसके बाद लगता है भी अब ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। और मेरी कोशिश है यहोवा मुझे पुलपट के ऊपर सच्चाई को ही बताने दे। आमीन बोलेंगे। तो जब ये 4 लोग गए ना मुआब में, लग्जरी जीवन, बहुत बढ़िया जीवन, वहां पर मकान लिया, अच्छा घर लिया होगा, अच्छी लोकेशन होगी, पॉश एरिया होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। जब लड़के आते होंगे
तो मोआब के रहन सहन और इनके रहन सहन में बड़ा अंतर था। और वहां के राजकुमार को ये दोनों लड़के पसंद आए। उसने सोचा मैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी दोनों लड़कों से कर दो, भाइयों के साथ। ऐसा हो जाता है ना। वैसे एक परिवार में दोनों बहनें चली जाती कि नहीं? सुने ध्यान से। 10 साल का पीरियड है। कितना? एलीमेलेक, नयोमी ने फैसला लिया हम अपने दोनों बच्चों की शादी कहां करेंगे, क्योंकि हमें रहना कहां है? अब तो हमें वापस हम क्यों काल में जाएंगे, हम क्यों कठिनाई ऐसे कठिन समयों का सामना करें। हम तो यहीं पर सब कुछ बढ़िया है। मोआबी लोग कितने अच्छे हैं। लोग तो ऐसे कहते अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले पहले सब कुछ अच्छा लगता है। शादी हो गई। एलीमेलेक, नयोमी बहुत खुश है, पर याद रखें यहोवा खुश नहीं है। क्योंकि वो कौन है? वो इस्राएली। कौन है? बोलो कौन है? इस्राएली है। और इस्राएल यहोवा की प्रजा है। यहोवा नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मोआब के साथ रिश्ता बनाएं। स्थान गलत, लोग गलत। स्थान गलत और वहां की शिक्षाएं, वहां की परंपराएं सब गलत। लेकिन क्या कर लिया? कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सारी चीजों को अपना लिया। हुआ क्या? पहले पति मर गया, नयोमी विधवा हो गई। तो उन्होंने कहा होगा चलो अचानक हो गया ना, बीमार हो गया, उम्र भी बढ़ गई, चलो बच्चों की शादी हो गई, कबीलदारी खत्म हो गई, कोई नहीं, ऐसा होता ही है। उसके बाद किलोन मर गया, उसके बाद मिलोन भी मर गया। अब 3 औरतें बची, 3 मर्द मर गए। अब औरतों को कौन सा नाम दिया गया? विधवा। कौन सा नाम दिया गया? रिश्ते तो हुए, पर यहोवा की ओर से तलाक आज जो हो रहे हैं संसार में, वो यहोवा की इच्छा से। तलाक भी छोटी छोटी, बाइबल कहती है तलाक के बारे में, लिखित पत्री के बारे में। वो कहती है, बाइबल सिर्फ तलाक एक ही विषय के में बात करती है, लिखित के रूप में देने में। अगर औरत व्यभिचार कर रही है तो पति को हक है उसे लिखकर त्याग पत्री दे दे। एक ही बात। कौन सी? अगर पति व्यभिचार कर रहा है, औरत न्यायियों के पास जाकर लिख कर दे सकती है। आज तो तलाक छोटी छोटी बात में हो जाते हैं जी। मुझे ससुराल अच्छा नहीं लगता, मुझे मायके अच्छे नहीं लगते, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मुझे वो नहीं अच्छा लगता, तुम्हें यहां रहना पड़ेगा, तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। नहीं है तो छींक भी आ गई, ये छींकता बहुत है, ये कराटे बड़े मारता है, ये छोटी छोटी बातें। ये चीजें यहोवा को पसंद नहीं है। गलत स्थान, गलत रिश्ते यहोवा को पसंद। तो नयोमी और एलीमेलेक ने गलत स्थान चुना, गलत लोगों में रहना शुरू किया और गलत रिश्ते बनाए। यहोवा को पसंद नहीं थे। यहोवा ने औरतों को नहीं मारा। किनको मारा? क्योंकि डिसीजन किन्होंने लेना? मर्दों ने या औरतों ने? तो फिर उनके डिसीजन क्या थे? जिनके डिसीजन गलत होंगे, आप कहेंगे आज नहीं होता, होता है। स्पिरिचुअल तरीके से हम डेड हो जाते हैं, दुआ खत्म हो जाएगी, संगति खत्म हो जाएगी, चर्च जाने का क्या फायदा है? सारे लोग तो दुखी रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, क्या फायदा है? पुत फायदा तो उदो पता लगना जो आगे दे विच छिट्टिया जाना ना, तो निकलने का रास्ता भी कोई नहीं होगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अब 3 औरतें बची हैं। याद रखें, इन तीनों में से कौन दुखी है ज्यादा? हाँ जी, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं भाई, इन 3 औरतों में से ज्यादा कौन दुखी है? क्यों? पति भी मर गया, कितनी टूट गई वो। चलो ठीक है, एक कारण यह है कि उसका पति भी मर गया, उसके दोनों बेटे। और कौन सा कारण है क्यों दुखी हैं? चलो ठीक है, वो दोनों नहीं दुखी, कितना दुखी है?
दुखी है, पर वो अपने मायके में है। कहां है? वहां मम्मी भी है, पापा भी हैं, भाई बहनें भी हैं, और उनको बोल रहे हैं हम तुम्हारी शादी और जगह कर देंगे। थोड़ा सा दुख क्या हो गया? काम हो गया। पर न्योमी बहुत दुखी है। अब वो रहना नहीं चाहती, अब आंखें खुली है। जब सब कुछ चला जाता है तब क्या होता है? होता या नहीं होता? तो आंखें तो पहले खोलनी चाहिए ना। धनी की आंखें कब खुली? जब अब कुछ हो सकता है। तो न्योमी की आंखें तब खुली जब पति भी चला गया, बेटे भी चला। अब उसको पता चला मैंने स्थान गलत चुना था, मैंने रिश्तों की स्थापना गलत की थी। अब वो रो रही है। अब उसने अपना मुख मुआब से फेरा है। कहां कर लिया? मैं जाऊंगी वापस, मैं सही स्थान, सही शिक्षा, सही लोगों के बीच में जाऊंगी। आमीन बोलेंगे? आपको पता है ये फैसला लेने से पहले यहोवा ने एक विश्वास योग, एक ईमानदार वहां पर नियुक्त कर दिया है, जो न्योमी और न्योमी के साथ जो जाएगा उनकी देखभाल करेगा। स्थान कौन सा है? सही। शिक्षा कौन सी है? लोग कैसे हैं? और उन सब के ऊपर हाथ किसका है? आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है। अब वो अपनी दोनों बहुओं से कहती है, औरपा से कहती है, रूस से कहती है कि तुम यहीं रहो, क्योंकि यहां तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारा देश है, यहां तुम्हारा घर है, यहां तुम्हारे मायके हैं। फैसला दोनों के पास है। एक फैसला रहती मैं रहूंगी, एक फैसला रहती मैं किसके साथ जाऊंगी। उसकी आंखें खुली है, उसको पता है मायका मेरा घर नहीं है। मायका मेरा आज नहीं ऐसा। आज कैसा है? आज का माहौल कैसे है? मायका मेरा, ससुराल मेरा घर। तो मिलकर बोले हालेलुया। औरपा कहती मैं यहीं रहूंगी, अपने लोगों में, अपने बाप के साथ, अपनी परंपराओं में, अपने देवी देवताओं के पास मैं यहीं रहूंगी। लेकिन रूत क्या कहती है? अब यहोवा जो इंतजाम कर रहा है, याद रखें, रूत के लिए कर रहा है। किसके लिए? एक रिश्ता यहां हुआ रूत का, अब एक रिश्ता वहां होगा। यहां का रिश्ता इंसान के द्वारा था, वहां का रिश्ता इंतजाम किया या नहीं किया? बोझ पैदा होगा जब भी नहीं हुआ। उम्र पता है कितनी है? 80 साल का। कितने साल का? और रूत, ऐसे हो सकता है रिश्ता? वैसे नहीं, यहोवा की तरफ से तो होते हैं, टांग हमारी भी तो होती है ना बीच में। तो लो ऐसा थोड़ा होता है जी। तुसी ठीक है। अब कुछ कुछ वचन पढ़ेंगे हम रूत की किताब के अंदर। मैंने स्टोरी आप सबको आप सारी सुना दी है। अब मैं आपको स्टोरी सिर्फ बीच बीच में आपको टच करूंगा। रूत 1:5 वचन पढ़े। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके, देखो इधर पति मर गया, बच्चे मर गए, उधर बैतलहम में खुशहाली आ गई। इतना बढ़िया स्टोरी चल रही है ये, क्योंकि अब यहोवा को पता है नयोमी का यहां कुछ भी, सब कुछ कहां है? बैतलहम में। लिखा है किलियोन मलोन उसका पति मर गया, और अब वो अपने बच्चों, अपने पति से बहुत दूर हो चुकी है। 15 वचन से पढ़े। तब उसने कहा,
देख, तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई। क्योंकि औरपा और नयोमी औरपा और रूथ से बातचीत हुई, तो औरपा की बातचीत मैं आपके सामने नहीं रख रहा, क्योंकि औरपा ने फैसला लिया मैं यहीं रहूंगी, लेकिन रूथ के साथ जो बातचीत वहां मैं आपको दिखा रहा हूं। और नयोमी कह रही है तेरी जेठानी, तेरी जेठानी वो तो क्या हुआ, अपने लोगों में, अपने परिवार, अपने देवी देवताओं में लौट गई हैं। तू भी जाना है तो तू चली जा। हाँ जी, पढ़े जी, रूथ क्या कहती है, चलो आगे चले। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा यहोवा मेरा यहोवा होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात ना कही। वह दोनों चलकर निकली और बैतलहम को पहुंची। और उनके बैतलहम में पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची। बस देखो, ध्यान से सुने। जब रूथ का फैसला नयोमी ने सुन लिया, तो नयोमी कहती है ठीक है, हम कहां चलेंगे। अच्छा, गए कितने लोग थे, वापस कितने आ रहे हैं, तो नुकसान हुआ, नुकसान करके वापस आए। अकाल आया था इनके पापों के प्रति इन्हें जागृत करने के लिए, लेकिन ये अपने पापों के प्रति जागृत नहीं हुए और अकाल से बचने के लिए मुआब का सहारा लिया। लेकिन मुआब ने पति और दोनों बेटों को निगल लिया, खा लिया, यानी कि मार दिया। अब वो वापस आई है, जैसे ही बैतलहम में आई, आपको पता है शोर मच गया, लिखा हलचल मच गई। कौन आ गया, कौन आ गया, हाँ, नयोमी आ गई। इसका अर्थ है नयोमी की बड़ा आदर, बड़ा सम्मान था वहां पर, बड़ी इज्जत थी। बड़े लोग नयोमी को पहचानते थे, जानते थे। नयोमी के जाने के कारण बहुत सारे लोग उदास है, मजूस है, लेकिन जैसे ही नयोमी वापस आई हैं, तो एक खुशी की लहर औरतों के अंदर जागृत हो चुकी है और उन्होंने नयोमी का वेलकम किया है, नयोमी का स्वागतम किया है। अब नयोमी और रूथ जैसे ही बैतलहम में आए हैं, याद रखें यहोवा ने एक बड़ा इंतजाम, एक पवित्र रिश्ता उसके लिए तैयार करके रखा है। आमीन बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, 2 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे हम। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, जिसका नाम बोआज था। देखो लिखा है एलीमेलेक के एक रिश्तेदारी के अंदर एक आदमी जिसका नाम, और क्या था वो, धनी, बड़ा धनी। काल के दिनों में बौज भी तो वही है, बौज क्यों नहीं गया बैतलहम को छोड़कर, क्योंकि याद रखें वो विश्वास योग्य है, बड़ा ईमानदार है और यहोवा के वचनों को आदर सम्मान और यहोवा के वचनों के साथ आज्ञाकारी में रहने और चलने वाला है। ठीक है, तो अब बौज के साथ रूथ की मुलाकात होती है। पढ़ें, आगे पढ़ें। और मोआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। सो वह जाकर एक खेत में लवने वालों के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बैतलहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वह उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है। सो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था, उसने उत्तर दिया, वह मोआबीन कन्या है। बस ध्यान से सुने, रूथ चाहती है कि मैं कोई काम करूं,
उन दिनों के अंदर काम कौन से होते थे? खेतों में जाना और वहां पर जो भी उन्हें काम मिलना वो करना। आज काम वो चेंज हो गए हैं, आज भी काम होते हैं, आज बहुत सारे काम जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो लिखा है कि रूत जब काम करने के लिए गई है तो किसके खेत में चली गई? बोअज के। किसने भेजा है? बोलिए, कितनी कितनी आज्ञाकार अपने सास के प्रति। जो सास ने कहा, बोलिए, आज न्योमी वर्गियां सस्सा नहीं है तो रूत वर्गियां बहुआ नहीं है, इदा बोलो, बोलिए, ओ बोलो, तुसी बोलो। ओ यार बोलन दे विच की दिक्कत है? बोलिए, न्योमी जैसी और बहू रूत बन सकती है अगर सास न्योमी बन जाए। बोलो, हालेलुया बोलेंगे। गड़बड़ तो दोनों जगह ही है ना फिर। ठीक है, तो न्योमी ने जो रूत को कहा, कहती और किसी के खेत में, किसके खेत में जाना? देख लो, उसने अपनी सास का कहना माना, उसने आज्ञाकारी की, क्योंकि सास ने भी उसका कहना माना था। जब वो चली है तो सास को जो जो कहा, सास ने उसकी बात को सुना और माना, उसको साथ लेकर चल पड़ी। अब सास का पालन पोषण करने की जिम्मेवारी किसके पास है? अच्छा मुझे ये बताओ, सास रूत को पालन पोषण करेगी या रूत उसका करेगी? सास तो बुजुर्ग हो गई बेचारी, वो क्या करेगी वो? हाँ? तो ठीक है, रूत ने फिर सही फैसला लिया, काम करने के लिए कहां गई? वो और भी लड़कियां वहां काम करती थी, लेकिन याद रखें, बोअज भी उन दिनों के अंदर अपने खेत में काम कर रहा था। उसका ध्यान किसके ऊपर गया? बोलो, किसके ऊपर? उसकी मेहनत के ऊपर, उसकी लगन के ऊपर। दिन भर पूरा काम कर रही है, कहीं भी बैठकर विश्राम नहीं कर रही। उसने पूछा कौन है? उन्होंने कहा ये मोआबन है। कौन है? तो कुल मिलाकर बोअज की दया उसके ऊपर आई है। क्या है जी? तो बहुत सारी चीजें यहां हुई हैं। बोअज ने उसकी हेल्प की है पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए, और बहुत सारा अन्न जो है उसे देने के लिए। जब वो लौटकर वापस आई, किसके पास? बोलो, कहां आई? न्योमी जो बार हुआ उसने सब कुछ बताया, एक भी बात नहीं छुपाई। दोनों एक दूसरे को आदर सम्मान देती हैं, दोनों एक दूसरे को समझती हैं। जब सब कुछ बताया, अब न्योमी उसे तैयार कर रही है। न्योमी उसे 3 काम करने, अब रूत को कितने काम? बोलो, कितने काम? पहला काम करना, उसे स्नान करना है। क्या करना है? दूसरा काम, उसको तेल लगाना है। दूसरा काम, और तीसरा काम, उसे अपने वस्त्र चेंज करने हैं, और फिर बॉस के पास जाना है। कितने काम? कौन कौन से? फिर से बोलें। अगर रूत को बॉस चाहिए तो रूत को ये 3 काम करने हैं। लेकिन ये 3 काम सिखाए किसने? बोलिए, सास ने। आज नहीं सस्सा तो धन्यवाद है। बस आज की सास के लिए क्या बोलना है? धन्यवाद यहोवा। आमीन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान से सुने। जिन बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान लगाना चाहता हूं, रूत 3 अध्याय पहले से 3 वचन तक पढ़ें जल्दी से। उसकी सास नौमी ने उससे कहा, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना ढूंढूं कि तेरा भला हो? अब उस जिसकी दासियों के पास तू थी, क्या वह बोआज हमारा कुटुंबी नहीं है? वह तो आज रात को खलिहान में जो फटकेगा, तू स्नान कर। आज रात सुने, अपने 10 कुआरियों का दृष्टांत सुना। दूल्हा कब आया? बोलिए,
और दुल्हन को कब तैयार होना है? हाँ, रात को तैयार रहना है, क्योंकि कौन आ रहा है? तो अब बॉस के पास कब भेजा जा रहा है? रात के समय। तो ये तैयार होकर जाना है। ठीक है, चलो आगे। तू स्नान कर, तेल लगा, वस्त्र पहनकर खलिहान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। बस ये तैयारी है, और इस तैयारी के पीछे कौन है? नियोमी। आमीन बोलेंगे? तो यहां बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। बॉस इतनी जल्दी उससे शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे कायदे कानून है, बहुत सारे नियम है। अब उन सारे कायदे कानूनों को उसको पूरा करना है। वो चाहता है मैं उससे शादी करूं, लेकिन बहुत सारी रुकावटें हैं, और वो चाहता है मैं उन सारी रुकावटों को फेस करूं, क्योंकि मुझे रूथ को अपनी बीवी बनाना है। रूथ भी चाहती है कि मैं बॉस के साथ शादी करूं। मैंने आपको बताया है, रिश्ते पवित्र होते हैं, रिश्ते, पर यह रिश्ता जो है ये यहोवा की ओर से है। ये बहुत बड़ा रिश्ता है, ये बहुत बड़ा पवित्र है, और ये मैं इसलिए इसको दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि यहां कुछ है मेरे और आपके लिए। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। क्योंकि बॉस के पहले एक और आदमी है, उसका हक है रूथ के ऊपर, और अगर वो एग्री होता है इस बात के लिए, तो उसको अपनी जुत्ती उतार कर बॉस को देनी है। उन दिनों के अंदर ये परंपराएं थी, ये रस्में थी। इन सारी रस्मों को पूरा किया बॉस ने, और जब ये पूरा हो चुका तो अब बॉस के पास ये अधिकार था कि रूथ को वो रूथ से शादी करे और एक औलाद पैदा करे, और वो औलाद बॉस के नाम को आगे नहीं लेकर जाएगी, वो मलियौन के नाम को आगे लेकर जाएगी। नाम किसका होगा? मिलोन कौन है? जो रूथ का। अब जो बच्चा पैदा हो रहा, अब शादी से, अब जिस पति से बच्चा पैदा हो रहा उसका तो नाम ही नहीं है। नाम किसका होना है? तो ये भी तो बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये तो बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। पर बॉस जो है वो इन सारी बातों के लिए तैयार हैं, क्योंकि बॉस जो है वो यहोवा की ओर से रूथ के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन बोलेंगे? ठीक है, मैं चाहूंगा कि एक दो वचन हम और जल्दी से पढ़े। 4 अध्याय में चलेंगे, उसके 10 वचन को पढ़ेंगे। फिर महलोन की स्त्री रूथ मोआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस मनसा से मोल लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। ये बहुत अंगीकार कर रहा है, ये शर्त पूरी कर रहा है। कहता है मिलोन जो मर गया उसकी बीवी को मैं उसके साथ शादी कर रहा हूं, ताकि जो बच्चा पैदा हो मिलोन का नाम जीवित रह सके, आगे बढ़ सके, उसकी वंशावली आगे बढ़ सके। ठीक है, 13 वचन से पढ़े। तब बोआज ने रूथ को ब्याह लिया। बस क्या कर लिया जी? कितनी चीजें बीच में हुई हैं। हम एंड में आ गए हैं कि रूथ ने बोअज को और बोअज ने रूथ को एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। ये जीवन साथी ऐसे नहीं बनी, उसको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ी। स्नान करना पड़ा, तेल लगाना पड़ा और वस्त्र। क्योंकि अगर बोअज बहुत सारी शर्तों को पूरा कर रहा है तो नियोमी को, रूथ को भी ये सारी शर्तें पूरा करनी पड़ रही हैं। ठीक, 17 वचन तक बढ़े। 13 से। हाँ जी। तब बोअज ने रूथ को ब्याह लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नओमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। फिर नाओमी ने उससे उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाई का काम करने लगी।
और उसकी पड़ोसिनों ने ये कहकर कि नओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। बस क्या रखा जी? बोलो क्या रखा? अब नाम किसका चलेगा? बॉस का या मिलोन का? मिलोन का चलेगा ना। सुने ध्यान से, हमने सारी स्टोरी पढ़ी है कि वो कैसे मुआब में गए, कैसे सही गलत स्थान गई, गलत लोग गलत शिक्षाओं में गए और सारा कुछ खत्म हो गया और वापस आए। अब सब कुछ वापस आ रहा है। यीशु मसीह ने एक दिन स्टोरी सुनाई कि मैं सच्ची दाखलता हूं, मैं और तुम सब जो डाली मुझ में रहती फल क्या कर दिया जाता है? एलीमलेक था यहोवा में लेकिन फलवंत नहीं हुआ। उसको अकाल के दिनों में फलवंत होना था। कैसे? वो अपनी धन संपत्ति के द्वारा गरीबों की मदद करता, क्योंकि गरीबों को देना यहोवा को उधार देना है। वो फलवंत हो सकता था, लेकिन उसने अपने धन को अपने ऊपर खर्चना अच्छा समझा। यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में फलती नहीं, क्या कर दिया जाता है? बोलो काटे या नहीं काटे? कितनी डाली कट गई? बोलो कितनी? नहीं, याद करो और थोड़ा सा ध्यान दो। कितनी डालियां? चार डालियां। और भी कट गई। कितनी डालियां? बोलो कितनी डालियां? चार डालियां कट गई। ध्यान से सुने, यीशु मसीह कहता मैं सच्ची दाखलता हूं, पिता मेरा बागबान है। जो डाली मुझ में रहती फलती नहीं उसे, और जो मुझ में रहती फलती उसे और छाटा। एक बात आगे जाकर उसने कही 5 वचन के अंदर, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी कर। कहने का अर्थ है तुम बैतलहम में रहकर सब कुछ कर सकते थे, तुमने बैतलहम को कट किया और मुआब में गए, अब तुम मुझसे अलग हो गए और तुम कुछ भी कर नहीं सकते। कितनी डालियां गई? बोलो कितनी डालियां? अब वो वापस आई है। अब वो सबसे पहले बोज मिला है। कौन मिला है? दूसरे नंबर पे उबेद मिला है। कौन मिला है? तीसरे नंबर पे जस्सी मिला है। कौन मिला है? चौथे नंबर पे दाऊद मिला है। कौन मिला है? कितनी डालियां? डालियां फिर जुड़ गई। अगर मुआब में रहते तो डाली अपने आप में फलवंत नहीं हो सकती थी। जैसे ही बैतलहम के साथ नोआमी वापस जुड़ी हैं, कटी हुई डालियां यहोवा ने वापस जोड़ दी हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। अच्छा, इन स्टोरियों में और स्टोरियां छुपी हैं। इन स्टोरियों के अंदर और स्टोरियां छुपी हैं। एक दिन कुछ लोगों ने शमौन पतरस के प्रचार को सुनकर उनके पास आकर कहा, जो तुमने वचन सुनाया हमारे हृदय छिद चुके हैं, अब तो हम करें क्या? तब शमौन पतरस ने एक बात कही, अपने अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु के नाम से, और वरदान में तुम्हें क्या मिलेगा? पढ़ दें प्रेरितों के हम 2:37-38 वचन पढ़े जल्दी से। तब सुनने वालों के हृदय सिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का 40 वचन। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। कौन सी जाति से? यहां 3 काम हुए हैं, ध्यान से सुने। कितने काम? पहली बात, उन्होंने बपतिस्मा लेना है। क्या लेना है? स्नान करना है। दूसरी बात, उन्होंने पवित्र आत्मा पाना है, तेल लगाना है। तीसरी बात, कब्बी पीढ़ी से, टेढ़ी पीढ़ी से अपने चरित्र को बचाना है, अपने वस्त्रों को चेंज करना है। वस्त्र किसको दिखाते हैं? हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को। अब ये 3 काम तो रूत ने किए थे। उसने तेल लगाया था,
उसने स्नान किया था, उसने वस्त्र पहने थे, चेंज किए थे, तब बोझ मिला है। ऐसे ही रूत को रूत नहीं समझना, कलीसिया समझना है। क्या समझना है? कलीसिया को। जैसे रूत को कौन मिला, कलीसिया को कौन मिलेगा? क्योंकि बोझ किसकी तस्वीर है? हाँ, रूत किसकी तस्वीर है? और न्योमी किसकी तस्वीर है? शमौन पतरस की। जब न्योमी ने प्रचार किया रूत को, तो रूत ने अंगीकार किया। आप क्या सोचते, रूत ऐसे बोल रही है, हाँ मैं तेरे साथ जाऊंगी? वो कहती देख ले, जहां मैं जा रही हूं ना, वहां यहां के काम नहीं चलेंगे। कहती मैं जाऊंगी। वो जवाब दे रही है। आपको जवाब ढूंढने हैं। न्योमी कौन से सवाल कर रही है? आपके पास जवाब तो है, रूत तो जवाब दे रही है। ऐसे ही शमौन पतरस के पास लोगों ने आकर, शमौन पतरस ने प्रचार किया है, अब लोग जवाब ढूंढ रहे हैं, अब हमें बताओ हम करें क्या। जैसे न्योमी ने प्रचार किया रूत को, और रूत ने जैसे ही प्रचार सुना, उसने सारे प्रचार को यस में किया और वो बैतलहम में आ गई। ऐसे ही जब शमौन पतरस ने प्रचार किया है कि तुम्हें नहाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये नहाना क्या है? किसके नाम से? यीशु के नाम से। फिर तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा अभिषेक तेल लगेगा और तुम्हारे वस्त्र क्या हो जाएंगे? कब होंगे? जब तुम टेढ़ी जाति से। हम तो बड़े खुश रहते हैं क्योंकि मजा ही उनमें है। उनकी बातें, उनकी परंपराएं, उनके खान पान, उनके साथ आना जाना कितना बढ़िया है। उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। प्रियजनों, ये स्टोरियां ऐसे ही नहीं लिखी, इन स्टोरियों के अंदर यहोवा ने स्टोरियों को छुपा के रखा है। आमीन बोलेंगे? एक पवित्र रिश्ता था, एक पवित्र रिश्ता है। जब रूत की तरह हम तैयार होकर यीशु के पास, बोझ के पास रहते हैं, याद रखें इससे पवित्र रिश्ता कोई और हो नहीं सकता। आमीन बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों का काम क्या है? तैयार करना। जो चीजें नहीं पता उन चीजों को बताना। इसलिए प्रियजनों, यहोवा ने रूत को बैतलहम आने से पहले ही उसके लिए इंतजाम किया। किसका? बोझ का। ऐसे ही बाइबल के अंदर लिखा है, संसार की नींव रखने से पहले ही यीशु को मेरे और आपके लिए नियुक्त कर दिया गया था। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। और जब यहोवा कलीसिया और यीशु को देखता है तो एक पवित्र रिश्ता देखता है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आए हम सारी महिमा दर जलाल यीशुआ के नाम को देते हुए, बोझ, रूत हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बोझ उसके पास आया है, उसे मिला है, क्योंकि बोझ जो है वो बड़ा आज्ञाकार, विश्वास योग्य है, ईमानदार है। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए विश्वास योग्य है, वो वफादार है, वो सत्य है, हम उसकी महिमा करते हैं। वो चाहता है हम स्नान करें, वो चाहता है कि हम तेल लगाएं, वो चाहता है हम अपने वस्त्रों को चेंज करें, वो चाहता है हम उसके खेत में आए। याद रखें, ये खेत कोई और नहीं है, ये कलीसिया है। क्योंकि जहां 2 या 3 उसके नाम में जमा होते हैं, वहां यीशु आता है। कलीसिया में, खेत में बोझ मिलता है, कलीसिया में दुल्हन रूपी रूत को यीशु मिलता है। उसकी महिमा, उसके नाम की हम स्तुति करते हैं।